हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जिसका नाम है डीएसएसबी। डीएसएसबी में वैकेंसी आई है बीएससी एग्रीकल्चर कैंडिडेट के लिए। जो बीएससी एग्रीकल्चर कैंडिडेट हैं, अगर उसके पास बीएससी एग्रीकल्चर है तो वो एलिजिबल है। अगर बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है तब भी वो एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी की बात हम तब करेंगे जब ये नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा। अभी तो इन्होंने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि हम वैकेंसी रिलीज करेंगे। और वैकेंसी रिलीज करेंगे तो कब करेंगे वैकेंसी रिलीज, इन्होंने बता भी दिया है कि हम वैकेंसी रिलीज करेंगे 9 जनवरी में। 9/1/2024 में हम ये वैकेंसी रिलीज करने वाले हैं। इन्होंने पहले नोटिफिकेशन दिया। एक बात आपको बताते हैं कि जब भी कोई वैकेंसी दिल्ली बोर्ड देता है या दिल्ली गवर्नमेंट जब भी देती है तो वो पहले एक नोटिस जारी करता है। नोटिस अखबार में जारी किया जा सकता है, नोटिस एडवर्टाइजमेंट आपकी किसी वेबसाइट पे जारी किया जा सकता है, या उसकी उसी की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहां पर ये जारी किया जाता है। तो नोटिस की बात करें तो हम नोटिस हमारे पास ही आ चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट ने इसको देख भी लिया होगा कि लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि चीजें देखो क्या है कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि वीडियो तो चलो ठीक है मान लेते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है, उसके बारे में जानकारी सही नहीं देंगे अपने आप को प्रमोट करने के लिए कि हमारे पास आ जाइए, सिलेक्शन हम दुआ देंगे, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपसे इतना पैसा ले लेंगे। ये सारी चीजें प्रमोशन के लिए होती हैं। उनका मेन उद्देश्य वैकेंसी को डिस्कस करना नहीं होता है। उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो अपना प्रमोशन होता है, यानी कि मेरी यहाँ से कोर्स खरीद लेगा, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसी चीजें नहीं होती है कि लोग अपने आप को, बस यही है कि अपने आप को प्रमोट करने के लिए चीजें होती हैं। मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। हमारा चैनल है एग्री विद कीवर्ड्स। आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आप, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमको सपोर्ट कीजिए। और अगर कोई फ्रेंड्स है या कोई आपका दोस्त है बीएससी एग्रीकल्चर उसके पास है तो उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको ये भेजिए और उसको कहिए कि एक नोटिफिकेशन आएगा 9 जनवरी 2024 में। उस नोटिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। बट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वैकेंसी कितनी रिलीज हुई है। तो वैकेंसी की डिटेल्स की बात करें तो वैकेंसी है हमारे पास लगभग 2 पोस्ट है हमारे पास, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। ये रहा पोस्ट कोड है। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो लगभग न्यू दिल्ली में है। देखो दो डिपार्टमेंट निकाला है। एक है जिसे म्यूनिसिपैलिटी, आपने नाम सुना होगा, नगर पालिका। जिस नगर पालिका होती है इसी तरह दिल्ली के अंदर है। ये कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की है, ये म्यूनिसिपल ऑफ काउंसिलर की है। ठीक है, 2 वैकेंसी निकलेगी, अलग अलग नोटिफिकेशन होगा उनका। एक होगा सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में, एक सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट देख लीजिए, कैंडिडेट यहाँ पर डिपार्टमेंट अलग अलग है। ये डिपार्टमेंट अलग है और ये डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, तो वैकेंसी तो है लेकिन वैकेंसी यहाँ पर अलग है। टोटल जो वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी हमारे पास लगभग 108 वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है 108 वैकेंसी, काफी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, बाहर होते हैं। क्योंकि आप लोग बैंक की तैयारी के चक्कर में लगे रहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के चक्कर में रहते हैं, तो बाकी की जो कैंडिडेट होते हैं बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, और इसमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पूछा जाता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब इसका नोटिफिकेशन आएगा। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी कहाँ निकली है। तो जनरल में लिख दिया 40, ओबीसी में 25 है, एससी में आप देख सकते हैं 6 वैकेंसी है, सॉरी एससी में 13 वैकेंसी है, सॉरी माफ कीजिएगा, और एसटी में है 6 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस में भी वैकेंसी है 5। तो टोटल मिलाकर 89 वैकेंसी यहाँ पर निकली है कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर। 9 वैकेंसी कहाँ निकली है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में निकली है। तो लोग लगभग 108 वैकेंसी है। आप 108 वैकेंसी को अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, तो आप इसमें कर सकते हैं। तो कैंडिडेट देखो क्या है, एलिजिबिलिटी की क्या बात है। तो एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एग्जाम एक ही होता है इसमें। एक एग्जाम होता है टायर 1, एक एग्जाम होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका मेडिकल वेरिफिकेशन होता है। हो सकता है कि इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांग ले, एग्रीकल्चर फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ सकता तब तक उसके बारे में हम कुछ बात नहीं कर सकते। हो सकता है मांगा जा सकता है, क्योंकि डीडीए में तो नहीं मांगा जाता है। डीडीए ऐसे ही डीडीए होता है,
दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA, दिल्ली विकास प्राधिकरण, आपने नाम सुना होगा, उसमें भी वैकेंसी निकलती है। सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर SHO की पोस्ट निकलती है। उसमें भी क्या होता है कि उसमें फ्लोरिकल्चर पूछा जा सकता है, हो सकता है इसमें भी फ्लोरिकल्चर आए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन साफ नहीं हो जाता है, जब तक आपके सामने चीजें सही नहीं आ जाती, तो उसको तब तक कहना गलत है। हाँ, एलिजिबिलिटी BSc एग्रीकल्चर, इतना कंफर्म है, BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए कैंडिडेट। ठीक है, आपके पास MSc हॉर्टिकल्चर है तो कोई बात नहीं, BSc एग्रीकल्चर भी होना चाहिए। अगर आपके पास BSc एग्रीकल्चर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, बस। तो आज के लिए ये नोटिफिकेशन मैंने आपको डिस्कस किया है। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर दे देंगे। बाकी मिलते हैं इसमें 9 जनवरी को, 9 जनवरी 2024 को मिलते हैं इस नोटिफिकेशन के साथ। क्या है चीजें, इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी वीडियो आती रहेगी, वैकेंसी हमारे पास जब भी कोई भी वैकेंसी आएगी हम आपके सामने रख देंगे और चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।